Good afternoon, students. Today it is the English lecture, and in this video we are going to learn about unit first. Yes, what is the name of the unit? What is in this unit? कि इस unit में क्या है? Okay, so while watching the video you are supposed to take a textbook with you. तो अपना सब लोग textbook open कर दो. पेज नंबर 25. कौन सा पेज नंबर ओपन करना है? 25 पेज नंबर. ओके, yes, today it is an English lecture, unit 1 we are doing. What is in this unit? Page number 25. Okay, so I hope you all have taken the page textbook और आप लोगों ने पेज नंबर 25 ओपन कर दिया होगा. ठीक है, वहाँ पर आपको एक्टिविटी 2 दिख रही है. What you have to do in the activity 2? See, look in the textbook all of you. नीचे चित्रोમાં કેટલા flowers, apples, cars, buses, camels, rabbit, frog અને bananas છે તે શોધો, કહો અને આપેલ જગ્યામાં લખો. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको पिक्चर दी हुई है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, एप्पल्स है, कार्स है, बसेस, कैमल, रैबिट, फ्रॉग, बनानास. ठीक है, इन सब की पिक्चर आपको उस पिक्चर में दी गई है. आपको काउंटिंग करनी है और जो खाली जगह दी हुई है वहाँ पर आपको लिखना है. तो सबसे पहले हम लोग एप्पल्स काउंट कर रहे हैं. ठीक है, चलो आप लोग भी काउंटिंग स्टार्ट करो. फिर जो नंबर मैं बता रहा हूँ आप लोग देखो कि आपका वो सेम आ रहा है कि नहीं. अब सबसे पहले है, यस, हेयर इन दिस पिक्चर देयर आर टोटल 4 एप्पल्स. कितने एप्पल्स हैं? 4 एप्पल्स है. तो एप्पल्स के बाजू में आप लोग क्या लिख दोगे? 4. एप्पल्स के बाजू में क्या लिखोगे? 4. फ्लावर्स कितने हैं? चलो वो काउंट करते हैं अभी. Yes, in this picture how many flowers are there? तो there are 3 flowers. और एप्पल्स कितने थे? 4. फ्लावर्स कितने थे? 3. एप्पल्स थे 4. इसी तरह से सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको काउंट करने हैं और जो खाली जगह दी हुई है वहाँ पर लिख देना है. ओके, वेरी इजी टॉपिक इट इज. अब 26 पेज नंबर पे आ जाओ बेटा आप लोग. उदाहरण प्रमाणे वाक्य बनाओ, बोलो અને લખો. अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? देयर आर 5 कार्स इन द पिक्चर. वहाँ पर 5 कार्स थी तो यहाँ पर क्या लिखा है इन लोगों ने? देयर आर 5 कार्स इन द पिक्चर. हमने क्या काउंट किए थे? फ्लावर्स. तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयर आर 3 फ्लावर्स इन द पिक्चर. देयर आर 3 फ्लावर्स इन द पिक्चर. फिर हमने एप्पल्स भी काउंट किए थे तो सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग? देयर आर 4 एप्पल्स इन द पिक्चर. एंड लास्ट में फुल स्टॉप. हम लोग आर का भी यूज़ करते हैं जब भी कोई एक चीज़ से ज़्यादा हो, तभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? आर. और हम इस का भी यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचन के साथ. ओके, सो ये आपका होमवर्क है, आपको ये पूरा फिनिश कर देना है. आई विल चेक इन द ऑनलाइन सेशन. अब आप लोग पेज नंबर 27 पे आ जाओ. एक्टिविटी 3A, हेतुस क्लासरूम. क्लासरूम मतलब क्या होता है? हमारा क्लास. ठीक है, यहाँ पर किसके क्लासरूम की बात की गई है? हेतु के क्लासरूम की. 1 boy is there in the class in the grade 5. उसका नाम क्या है? हेतु. तो उसके क्लासरूम के बारे में बताया गया है. ओके, तो आपको पिक्चर में दिख रहा है क्लासरूम भी है, वहाँ पर बॉयज़ बैठे हैं, बहुत सारे गर्ल्स हैं. ठीक है, सबसे पहले मुझे आप बता सकते हो कि क्लासरूम में क्या क्या होता है? यस, आपको मेरे पीछे ही दिख रहा है. बोर्ड, बेंचेस, डस्टबिन, स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है, हमारे स्कूल में सॉफ्ट बोर्ड भी है जहाँ पर हम लोग पिक्चर्स स्टिक करते हैं. विंडोज, कर्टन्स, AC, फोन ऑल्सो इज देयर इन आवर स्कूल. पोडियम. ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम. बहुत सारी चीज़ें हमारे क्लासरूम में होती है. तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें. सो ऑल ऑफ यू लुक ऑन द पेज नंबर 27. लुक एट हेतुस क्लासरूम.
Hetu and his friends are in the classroom. It is a big classroom. The walls are pink. The board is black. The ceiling is white. There are 2 windows in the room. The window frames are brown. The doors are brown too. The floor is clean. The benches are clean too. There is a bulletin board near the window. It is green. There are pictures on it. Hetu is on the first bench. There is a platform in the classroom. The teacher's table is on the platform. The chair is near the table. The chair and the table are new. There is a book on the table. The book is very thick. It is a dictionary. The teacher is near the blackboard. There is a chalk stick in his hand. The chalk stick is white. There is a cupboard near the blackboard. There are storybooks in the cupboard. There is a dustbin in the classroom. It is near the door. Hetu's classroom is clean and airy. Okay. This I have done the reading for the you only. Now I am going to explain you what is written in the Hetu's classroom. Look at the Hetu's classroom. Hetu's के classroom को देखो बेटा. Hetu's and his friend are in the classroom. Hetu और उसके सारे friends कहाँ पर बैठे हैं? Classroom में. It is a big classroom. कैसा classroom है? बहुत बड़ा classroom है. The walls are pink. और उस क्लास की walls मतलब दीवारें कौन से कलर की है? पिंक कलर की. और जो बोर्ड है वो कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का है. हमारे स्कूल में कौन से कलर का बोर्ड है? यस, इन आवर स्कूल द बोर्ड इज ऑफ ग्रीन कलर. बट हेतु के क्लास में कौन से कलर का बोर्ड है? ब्लैक कलर. द सीलिंग इज वाइट. और जो सीलिंग मतलब ऊपर की छत होती है वो कौन से कलर की है? वाइट. देयर आर 2 विंडोज इन द रूम. और उस रूम में 2 खिड़कियां हैं. द विंडो फ्रेम्स आर ब्राउन. और विंडो फ्रेम्स कैसी है? ब्राउन कलर की है. द डोर्स आर ब्राउन टू. और डोर्स भी कौन से कलर के हैं? ब्राउन. मतलब दरवाजे भी ब्राउन कलर के हैं. द फ्लोर इज क्लीन. और जो फ्लोर है वो क्लीन है. जैसे हमारे स्कूल में फ्लोर क्लीन होते हैं हमेशा, पता है आप लोगों को. तो जो हेतु का क्लासरूम है उसके वहाँ के जो फ्लोर है वो भी सारे क्लीन है. द बेंचेस आर क्लीन टू. और जो बेंचेस है जहाँ पर हम बच्चे आप लोग बैठते हो वो भी सारी क्लीन है. देयर इज बुलेटिन बोर्ड नियर द विंडो. बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? यानी सॉफ्ट बोर्ड. हमारे स्कूल में सॉफ्ट बोर्ड है बेटा, जहाँ पर हम लोग चार्ट पेपर स्टिक करते हैं. ठीक है, तो वो वहाँ पर उनके विंडो के बाजू में. इट इज़ ग्रीन. यस, मैच. हमारे स्कूल में भी ग्रीन कलर का है बोर्ड आपका बेटा. देयर आर द पिक्चर्स ऑन इट. और उस बोर्ड पे क्या होती है? पिक्चर्स है. हेतु इज ऑन द फर्स्ट बेंच. हेतु कहाँ पर बैठा है? फर्स्ट बेंच पर. देयर इज अ प्लेटफॉर्म इन द क्लासरूम. वहां पर क्या है? प्लेटफॉर्म है क्लासरूम में. द चेयर इज नियर द टेबल. और चेयर कहाँ पड़ी है? टेबल के बाजू में. द चेयर एंड द टेबल आर न्यू. जो चेयर है और जो टेबल है दोनों वो न्यू है. देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. और टेबल के ऊपर क्या पड़ी है? बुक पड़ी है.
द बुक इज वेरी थिक, बुक बहुत थिक है मतलब मोटी है। इट इज अ डिक्शनरी, वो क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी मीन्स क्या होता है बेटा, अगर आपको जिस वर्ड की मीनिंग नहीं पता हो तो आप उस बुक में ढूंढ सकते हो, उसको बोलते हैं डिक्शनरी। मतलब उस बुक में सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखी हुई होती है। द टीचर इज नियर द ब्लैक बोर्ड, और टीचर कहाँ पे खड़ा है, ब्लैक बोर्ड के बाजू में। देर इज अ चॉक स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, चॉक स्टिक है। द चॉक स्टिक इज वाइट, और चॉक स्टिक का कलर कैसा है, वाइट कलर। देर इज अ कपबोर्ड नियर द ब्लैक बोर्ड, और कपबोर्ड है ब्लैक बोर्ड के बाजू में। देर आर द स्टोरी बुक्स इन द कपबोर्ड, और स्टोरी बुक्स पढ़े हैं बहुत सारे कपबोर्ड में बेटा। देर इज अ डस्टबिन इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में क्या है, डस्टबिन है। इट इज नियर द डोर, और डस्टबिन कहाँ पड़ा है, डोर के बाजू में। हेतुस क्लासरूम इज क्लीन, उसका क्लासरूम बहुत क्लीन था, और एरी मतलब बहुत वहाँ पर अच्छी हवा आती थी। ओके, दिस वॉज अबाउट द हेतुस क्लासरूम। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हेतु का क्लासरूम कैसा था। आई विल आस्क डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा फ्रॉम यू दिस स्टोरी ओनली। सो अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी ऑन द ऑनलाइन सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।